ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमो। मैं पंडित उमेश नौटियाल श्री राधा कृष्ण मंदिर गंज बाजार शिमला से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चंद्र ग्रहण है आज, क्या कितने बजे लगना है ये चंद्र ग्रहण, क्या इसका प्रभाव रहने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? चंद्र ग्रहण इस बार जो जैसे आपको विदित है, जो हमारे पंचांग है, हिंदू पंचांगों में है लिखा गया है और धर्म शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि ये जो आश्विन मास की पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इस पूर्णिमा के दिन आज 28 तारीख दिन शनिवार के दिन ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है मध्यरात्रि 1:05 से और 2:03 तक रहेगा, यानी रात्रि में ये ग्रहण लगेगा। और इसका जो सूतक है 9 घंटे पहले लग जाता है, तो 9 घंटे पहले मान करके चलेंगे कि तो यानी कि 4:05 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ही सूतक प्रारंभ होगा, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने घरों के जो मंदिर हैं उनके जो पर्दे होते हैं उनको बंद रखें और मूर्ति स्पर्श न करें। भगवान की पूजा उस टाइम वर्जित है। जहाँ तक हो सके मंत्र जाप करें। भगवान का पूजन और मूर्ति स्पर्श इसमें वर्जित मानी गई है। और कई लोग जैसे घरों में अपने शरद पूर्णिमा को दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक भी इस अवधि में न जलाएं और कोशिश करें कि इसमें जितना हो सके सात्विकता रखें, भगवान का भजन करें और अनर्गल तर्कों से बचें। और 4 बजे से पहले अपने घर में जो तरल पदार्थ हैं, जैसे कि जल है, अचार है, दूध है, घी है, शहद है, इन चीज़ों में कुसा और तुलसी दल डालें, तो उससे बाद में अगर जैसे लेते तो उससे उनकी पवित्रता बनी रहती है, वैसे के वैसे रहते हैं। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसका जो प्रभाव रहेगा, जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, वो ठीक 4:05 से जब सूतक प्रारंभ होगा, उसी समय से जो धार्मिक लोग हैं उसी समय से वो अन्न और जल त्याग देते हैं और मध्यरात्रि 2:23 तक वो पानी तक नहीं पीते हैं। लेकिन जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं और बालकों के लिए इसमें दोष निषेध माना गया है, वो 11 रात्रि 11:30 से पहले वो भोजन ले सकते हैं। और उसमें विशेष करके गर्भस्थ स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो जैसे कि किसी हथियार को हाथ न लगाएं और अपने शरीर में ज़्यादा खिंचाव आने न दें। और विशेष करके गर्भस्थ स्त्रियों के लिए कि भगवान का जो अष्टाक्षर मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय और नमो नारायणाय नमो, इन मंत्रों का जाप करें तो उसके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि नहीं होगी और वो ठीक तरह से रहेगा। भोजन करना भी निषेध है? बिल्कुल, इसमें भोजन करना निषेध है। वो उन्हीं के लिए वो है, जरूरी है। जो अस्वस्थ लोग हैं, बीमार लोग हैं या फिर बच्चे हैं, वो भी रात 11 बजे से पहले क्या करें, भोजन करें। और मध्य रात्रि कोशिश करें कि 1:05 से लेकर के 2:23 तक शयन भी न करें। जो ग्रहण में आता है उसमें सोना भी वर्जित माना गया है। उस समय जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। तो ये मंत्र जाप क्या होते हैं, अपने शरीर के जो आने वाले कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। और मंत्र जाप जैसे हम एक छोटी सी बात है, नमो भगवते वासुदेवाय या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या फिर एक रोगी है, वो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो ग्रहण काल में अगर हम कोई मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का तात्पर्य है कि हम कभी भी उस मंत्र को जाप करेंगे तो वो मंत्र हमारे लिए बहुत फलित होगा। तो उस अवधि में मंत्र जाप से लेकर के आपका विष्णु सहस्त्रनाम, गीता का पाठ, कुछ भी ऐसे कार्य करें जैसे कि आपका राम रक्षा स्तोत्र है, इनका पाठ करें तो हमारे लिए आने वाले समय में जो संकट है वो दूर होगा। और जो ये जो ग्रहण है विश्व पटल पर समस्त विश्व में दिखाई देगा। भारत के अलावा चाइना, जापान, दक्षिण एशिया और पूरे विश्व पटल पे बिल्कुल इसका प्रभाव पूरे विश्व पटल पर पड़ेगा। और जैसे कि इसमें जो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, सभी 12 राशियों पे पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी जो इस हमारे ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोग हैं वो अपनी राशियों के हिसाब से इसमें जरूर दान करें। चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण के हिसाब से इसमें चावल हुआ, गुड़ हुआ,
तेल हुआ, तिल हुआ, इन चीज़ों का दान मध्य रात्रि में जरूर करें, तो इससे आने वाला जो अरिष्ट है वो दूर होगा। और विश्व में युद्ध की स्थिति इस समय बनी है, तो क्या वैसा भी कुछ देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी 14 तारीख को जैसे सूर्य ग्रहण था, वो विश्व में था, भारत में भले नहीं था लेकिन अन्य देशों में था, और फिर उसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण आ गया, तो इससे राजनीति पे भी और विश्व पटल पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें जितना हो सके, अगर जो जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो विश्व पटल पर इसका असर कम पड़ेगा। और खीर बनाने का भी कुछ यहाँ पे महत्व रहता है आज के दिन में। जी, जैसे कि अब हम शरद पूर्णिमा के दिन आता है कि हम लोग जो भी सनातनी लोग हैं कि खीर बनाते हैं, और खीर बना करके उसमें केसर आदि डाल करके उसको चंद्रमा की किरणों के सामने रखते हैं। भले अन्य पूर्णिमासियाँ भी सब अपनी जगह पे बहुत महत्व रखती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो जब खीर पे पड़ती हैं तो वो अमृत बन जाती हैं, और भगवान उस दिन 16 कलाओं से युक्त होते हैं। उस दिन वो रास रचाते हैं वृंदावन में। तो उस शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने से वो अगर वो खाते हैं तो शरीर के कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार ग्रहण होने से उस खीर को न रखें और उसमें उसके बजाय उसकी जगह पे मंत्र जाप करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलित होगा। जो लोग खीर रखेंगे कि हम 2:30 बजे बाद उसको खीर रखते हैं तो उनके लिए वो दोषकारक है, उसको खाएंगे तो उससे शरीर में कष्ट होगा। तो विनती है कि खीर न रखें और मंत्र जाप जितना हो सके उसको करें।